हो चुका है कि जयपुर हेरिटेज मेयर की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव होंगी। आपको बता दें, निर्दलीय पार्षद के तौर पर कुसुम यादव ने इस बार चुनाव लड़ा था। भाजपा से बागी होकर उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, निर्दलीय वो चुनाव जीती और अब उन्हें कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। जयपुर हेरिटेज निगम का मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद उनका कार्यकाल अब 2 महीने का इस पद पर रहेगा। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र, कार्यवाहक मेयर के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले आज के अगर दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो काफी उठापटक हुई है। 8 जो कांग्रेस के पार्षद थे वो उन्होंने बीजेपी को लेटर दे दिया है। औपचारिक तौर पर उनको बीजेपी में शामिल करने को लेकर बातें आ रही हैं। कार्यवाहक मेयर का नाम सामने आ चुका है और अब कवायद लग रही है कि डिप्टी मेयर कौन होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, कुसुम यादव का जो नाम सामने आया है उसमें किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल तो नहीं रहेगा, 2 महीने के वक्त लगभग उनका कार्यकाल रहेगा जिसमें वो मेयर के पद को संभालेंगी। देखिए, अभी आदेश जारी हो गए हैं और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया जिसमें 60 दिन के लिए कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बना दिया गया है। और क्योंकि आगे की रणनीति दूसरी तरफ ये भी है कि जो तत्कालीन मेयर रही है मुनेश गुर्जर, उनका उन पर एसीबी की जांच चल रही है, वही दूसरी तरफ प्रशासनिक तरफ से भी स्वायत्त शासन विभाग उनकी जांच में जुटा हुआ है। और इसीलिए कल शाम को ही यूडीएच मंत्री और की मौजूदगी में जो यहाँ डीएलवी के जो अफसर हैं उन्होंने साइन हस्ताक्षर करके उन्हें वार्ड यानी पार्षद पद से और मेयर पद से ही उन्हें हटा दिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। और उसके हाथों की मामला फिलहाल आगामी जांच के लिए छोड़ा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूडीएच मंत्री थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर जल्द ही कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। कुसुम यादव जो कि पहले बीजेपी में थी, लेकिन बाद में जब बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया पार्षद के लिए तो वो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें मुनेश गुर्जर के सामने मेयर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गई। वहीं दूसरी तरफ आज यहाँ कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर स्वायत्त शासन विभाग की जो आदेश आए हैं उनमें उन्हें कार्यवाहक मेयर बना दिया गया है। अगले 60 दिन तक यानी 2 महीने तक अब कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम की मेयर रहने वाली है। प्रभात जी, फिलहाल जो मामला है उस मामले में मुनेश गुर्जर को लेकर बात करें तो वो कोर्ट की शरण लेने की बात कह रही हैं। मान लीजिए कोर्ट में किसी तरह का कोई उनको स्टे मिलता है या फिर उसमें उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट कोर्ट की तरफ से मिल जाता है, ऐसे में अब सरकार की किस तरह की तैयारी है अगर कोर्ट उनको किसी तरह का निर्देश या आदेश देता है इस पूरे पुराने मामले को लेकर, मुनेश गुर्जर के मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल कोर्ट में अगर मामला जाता है तो ये तो कोर्ट पर ही डिपेंड करता है, क्या सबूत और क्या दलील वहां दी जाती है उसके बाद ही निर्णय होना है। लेकिन 2 बार पहले भी जब अलग अलग मामलों में मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी कोर्ट की शरण में हो गई और कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला। इस बार भी हालांकि उनकी तरफ से बयान भी आया था कि वो जल्दी ही कोर्ट में जाएगी। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने निलंबन किया है और जो महाधिवक्ता है उनसे पूछकर पूरा निर्णय लिया गया था। उसके बाद ही सरकार ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है पार्षद पद से और मेयर पद से ही। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है, तो ऐसे में जहाँ एसीबी का मामला अभी पेंडिंग चल रहा है, मुनेश गुर्जर की जांच पूरी बाकी है, कई मामले हैं जिन पर भी मामला चल रहा है, विभागीय जांच अलग से शुरू हो चुकी है। वहीं जो तत्कालीन कमिश्नर थे हेरिटेज नगर निगम में उनके साथ जो विवाद हुआ था 2 साल पहले, उस मामले को लेकर भी अभी फिलहाल मुनेश गुर्जर की जांच चल रही है। तो यहाँ तो मामला अब मुनेश गुर्जर पूरे मामले में गिरती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि अब प्रभात जो सुगबुगाहट होगी के कार्यवाहक मेयर तो बना दिया गया है, लेकिन अब मेयर बनाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो जाएगी, डिप्टी मेयर बनाने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। दोनों चीजों को देखकर माना जा रहा है कि अब क्योंकि जो 8 पार्षद हैं कांग्रेस के उन्होंने अपना सहमति पत्र दे दिया है यूडीएच मंत्री और तमाम लोगों को, तो उसके बाद अब तुरंत ये माना जा रहा है कि 60 दिन की अवधि से पहले ही बीजेपी अपना बोर्ड बना सकती है। जी, बहुत शुक्रिया पंचोली तमाम जानकारी के लिए। तो योगेंद्र पंचोली हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में अब कवायद अपना पूरा बोर्ड बनाने की भी रहेगी और इसके लिए उनको जो वक्त चाहिए वो 2 महीने का वक्त उनको मिल चुका है। फिलहाल निर्दलीय जो पार्षद थी जिन्होंने बीजेपी से बागी होकर पार्षद का चुनाव लड़ा था, उन्हें अभी कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।